Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sintu Nandi from Global Concept School. In the last two videos, we have discussed about voice change on present tense and past tense. If you have any doubts regarding to the understanding of that topics, please comment me on the comment box so that I will clarify your doubts. ओके आज हम लोग फ्यूचर टेंस के ऊपर कैसे वॉइस चेंज बनाना जाता है इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस. व्हाट इज़ द रूल ऑफ फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस? द सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. व्हाट वुड बी द रूल ऑफ पैसिव वॉइस? ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट होके आ जाएगा, देन शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, देन सब्जेक्ट, देन रिमेनिंग वर्ड्स, देन फुल स्टॉप. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. So what is the example of positive sentence? Now I will discharge my duties honestly. आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है. डिस्चार्ज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माई ड्यूटीज़ हो गया ऑब्जेक्ट, ऑनेस्टली आपका एडवर्ब है. सो माई ड्यूटीज़ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होके आ जाएगा. माई ड्यूटीज़ विल बी, डिस्चार्ज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डिस्चार्ज्ड. आई है तो क्या होगा? बाय मी ऑनेस्टली. ओके. व्हाट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस? ना आई शैल नॉट हेल्प सेल्फिश पर्सन्स. आई सब्जेक्ट है, शैल नॉट हेल्प आपका वर्ब हो गया, सेल्फिश पर्सन्स ऑब्जेक्ट. तो सेल्फिश पर्सन्स सब्जेक्ट होके बैठेगा. सेल्फिश पर्सन्स विल नॉट बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड. आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होके क्या होगा? बाय मी. अंडरस्टूड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ना विल ही नॉट अब्यूज एनीबॉडी. इंट्रोगेटिव में क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. तो पहले आपको क्या करना है ना, विल आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स रहता है, ठीक है, उसको पहले सब्जेक्ट के पहले लगाना है. सो विल एनीबॉडी ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट होके बैठेगा विल एनीबॉडी नॉट बी एब्यूज. एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? एब्यूज्ड. ही है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? बाय हिम. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. What is the rule of active voice on future perfect tense? The subject will or shall plus have plus verb का third form plus object plus full stop. What is the rule of passive voice? ना object subject होके बैठेगा object, then shall और will plus have plus been plus verb का third form plus subject plus full stop. Examples. पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स. ना आर्यन विल हैव लर्नड ऑल अल्फ़ाबेट्स. आर्यन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. विल हैव लर्नड वर्ब, ऑल अल्फ़ाबेट्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो ऑल अल्फ़ाबेट्स सब्जेक्ट होके बैठेगा. ऑल अल्फ़ाबेट्स विल हैव बीन. तो हैव है तो हैव मैंने बताया, हैव के साथ क्या लगता है? बीन. ठीक है. लर्नड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो चेंजेस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, लर्नड बैठ जाएगा. और आर्यन क्या होगा? बाय आर्यन. सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट होके बैठ जाएगा बाय आर्यन. ओके. नेगेटिव सेंटेंस. ना ही विल नॉट हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम. ओके. तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट, विल नॉट हैव सॉल्व्ड आपका हो गया वर्ब, द प्रॉब्लम हो गया आपका ऑब्जेक्ट. द प्रॉब्लम सब्जेक्ट होके बैठेगा. द प्रॉब्लम विल नॉट हैव के साथ क्या लगेगा? बीन. देन सॉल्व्ड, देन ही सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट होके बैठेगा क्या होगा? बाय हिम. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? न विल द मंकीज हैव डैमेज्ड आवर प्लांट्स. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ना? द मंकीज. ओके. डैमेज्ड हो गया वर्ब, आवर प्लांट्स हो गया ऑब्जेक्ट. तो आवर प्लांट सब्जेक्ट होके बैठेगा. विल आवर प्लांट्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द monkeys, and always put the question mark at the end of the sentence.
in interrogative sentence. Here you can see a chart. Okay, there are varieties of tenses. प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, डू और डाज, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, उसका ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट इंडिफिनाइट का ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, ना इज, एम और आर, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, इसी प्रकार रहेगा, तो उसका एक्टिव में क्या रहता है, इज, एम, आर रहता है। और पैसिव में क्या ट्रांसफॉर्म होता है ना, इज, एम, आर के साथ क्या लाएगा, बीइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसी प्रकार रहेगा। तो आपको एक्टिव में क्या होगा, हैज़ और हैव, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। पैसिव में क्या होगा ना, हैज़ और हैव के साथ ऑलवेज क्या लगता है, बीन, बी डबल ई एन, हैज़ बीन और हैव बीन। नेक्स्ट क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ए जो वॉइस चेंज है ये रेयरली यूज्ड होता है, ठीक है, मतलब यूज्ड ही नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है ना, हैज़ और हैव बीन आपको एक्टिव में रहता है, ठीक है। पैसिव में क्या होगा ना, उसके साथ बीइंग ऐड होगा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। पास्ट इंडिफिनाइट में क्या, एक्टिव में क्या होता है, डीड। पैसिव में क्या होगा, उसका पास्ट इंडिफिनाइट का ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, वाज और वेयर, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है एक्टिव में, वाज और वेयर, ठीक है। तो उसके साथ क्या लाएगा, बीइंग ऐड होगा। पैसिव में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, वाज और वेयर प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी और चुके थे, तो इसका एक्टिव में क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हैड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ और हैव, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, तो वहाँ पर भी बीन लगा था, हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पर भी सेम लगेगा, बीन लगेगा, हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी रेयरली यूज्ड होता है, स्किप कर देना है इसको। फ्यूचर इंडिफिनाइट में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है ना, शैल और विल, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विल का यूज़ होता है, तो विल और शैल के साथ क्या लगता है, बी, शैल बी और विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगा इत्यादि रहेगा, तो इसका एक्टिव में क्या रहता है ना, विल बी। और पैसिव में क्या होगा, विल बी उसके साथ बीइंग, ये भी रेयरली यूज्ड होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट अभी मैंने डिस्कस किया, तो विल हैव, विल हैव वो पैसिव में क्या ट्रांसफॉर्म होगा, विल हैव बीन, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी रेयरली यूज्ड होता है। तो टोटल आपको प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और आज क्या मैंने डिस्कस किया, फ्यूचर इंडिफिनाइट और फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर, ठीक है। जो रेयरली यूज्ड होता है उसको आपको नहीं करना है। So let's solve some exercise on the passive voice. Change the following sentences into passive voice. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना, दे लव आस, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव क्या हो गया वर्ब, आस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होके बैठेगा, तो ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एक कौन सा टेंस के ऊपर है ना। दे लव अस, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, तो आस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, ठीक है। एम और इज नहीं लाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी आर। लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्ब का लव्ड। दे है तो क्या हो जाएगा, बाय देम। नेक्स्ट सेकेंड, बॉयज़ आर रीडिंग पोएम्स, ठीक है। बॉयज़ हो गया आपका सब्जेक्ट, रीडिंग हो गया आपका वर्ब, और पोएम्स हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर है, तो पोएम्स आपका सब्जेक्टिव फॉर्म होके बैठेगा, पोएम्स आर, और एम इज आर के साथ क्या लगता है, बीइंग, ठीक है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ क्या लाएगा, बीइंग। सो आर बीइंग, पोएम्स आर बीइंग रीड बाय बॉयज़। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैज़ मोहन सीन मी, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इसमें क्या है ना, मोहन आपका सब्जेक्ट है, सीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए क्या सब्जेक्ट पहले बैठेगा, सॉरी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स बैठेगा। तो मी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव आई बीन सीन बाय मोहन, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, छोटू डिड नॉट ओपन द बॉक्स। द बॉक्स आपका सब्जेक्टिव होके बैठेगा, द बॉक्स ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है। द बॉक्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, द बॉक्स वॉज नॉट ओपेंड बाय छोटू। क्वेश्चन नंबर 5, वी शैल हेल्प यू। ठीक है। तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट, शैल हेल्प हो गया वर्ब, और यू हो गया ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्टिव होके बैठेगा, यू शैल बी हेल्प्ड बाय अस। वी है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाय अस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ही हैड ब्रोकन हिज लेग। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो हीज लेग आपका सब्जेक्ट होके बैठेगा, हीज लेग हैड है, तो हैड के साथ क्या लगता है, बीन। ठीक है। हीज लेग हैड बीन ब्रोकन, ही है क्या होगा, बाय हिम। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, वी आर क्रॉसिंग द गंगेज। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। तो वी सब्जेक्ट है, क्रॉसिंग हो गया वर्ब, द गंगेज हो गया ऑब्जेक्ट। द गंगेज सब्जेक्ट होके बैठेगा, द गंगेज वॉज बीइंग क्रॉस्ड बाय अस। गंगेज के सिंगुलर गंगा नदी है, तो गंगे के साथ वॉज लगेगा, वॉज बीइंग क्रॉस्ड, क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्रॉस्ड। वी है बाय अस। क्वेश्चन नंबर 8, ही विल हैव रिटेन अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होके आ जाएगा, आ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 9, द पेंटर विल सेल द पिक्चर। द पेंटर सब्जेक्ट है, सेल हो गया वर्ब, द पिक्चर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव क्या होगा, द पिक्चर विल बी सेल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड। विल बी सोल्ड बाय द पेंटर। क्वेश्चन नंबर 10, सी ड्रोव द कार सडनली। तो सी सब्जेक्ट है, ड्रोव हो गया आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, द कार हो गया ऑब्जेक्ट, सडनली एडवर्ब। तो ये कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है, ये हो गया पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। द कार सब्जेक्टिव फॉर्म होकर बैठेगा, द कार उसके साथ क्या लाएगा, सिंगुलर है तो वॉज, द कार वॉज ड्राइवेन बाय हर सडनली। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड the topic very well. So thank you everyone for watching this video.